नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लेवलिंग जो चैप्टर है हमारा सर्वेइंग का, उसमें आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। हमारे कई तरह के लेवल होते हैं, डंपी लेवल होते हैं, ठीक है, डंपी लेवल होता है, और भी तरह काफ़ी टाइप के होते हैं। वो मैंने अलग से वीडियो में बताए हैं, आप देख लीजिएगा। बाकी हम एक जो कॉमन जो मैक्स यूज़ करते हैं वो डंपी लेवल यूज़ किया है हमने सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी, और जहाँ तक हमने प्रैक्टिकल साइड पे भी हम डंपी लेवल का यूज़ करते हैं। तो इसकी एक जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, इसको हम साइड पर जब एडजस्ट करते हैं स्टेशन पे, तो क्या कौन कौन से पॉइंट हम लेते हैं जिससे हमारी जो डंपी लेवल की सेटिंग है, जो एडजस्टमेंट है, वो अच्छे से हो जाती है। तो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले द एडजस्टमेंट मेड एट एवरी सेटअप ऑफ द लेवल बिफोर द स्टाफ रीडिंग आर टेकन। स्टाफ रीडिंग लेने से पहले जो हमारा सेटअप किया जाता है लेवल का, आर नोन एज द टेम्परेरी एडजस्टमेंट। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ स्टेबल पोजीशन। हम पहले जहाँ पे हमारा स्टेशन लगाना है एक पोजीशन लेते हैं जो सही सी हो, ताकि हम रीडिंग अच्छे से ले सके, हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, हमारा डंपी लेवल, जो भी लेवल है वो अच्छे से सेट हो सके हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है। A suitable position is selected for setting the level. From this position it should be possible to take the greatest number of observation. हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ले सके डंपी लेवल से, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सके विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, बिना किसी डिफ़िकल्टी की। तो वहाँ पे हम हमारा स्टेशन को सेट करते हैं, वहाँ पे हम हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सेट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं भाई, फिक्सिंग लेवल विद ट्राइपॉड स्टैंड। फिर हम भाई जगह सेलेक्ट होगी, उसके बाद हमारा ट्राइपॉड स्टैंड लगाएंगे। ट्राइपॉड स्टैंड का एक बेसिक सा भाई कॉमन सा लेवल करेंगे कि हाँ तीनों जो लेग हैं वो सही हैं, लेवल में हैं तीनों लगभग। तो वो हमारा क्या होगा, जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसका लेवल होगा। द ट्राइपॉड स्टैंड इज प्लेस एट द रिक्वायर्ड पोजीशन विद इट्स लेग वेल अपार्ट। भाई लगभग तीनों ऐसे नहीं कि एक लेग ऐसे कर दी दो ऐसे कर दी, वो फिर लेवल कहाँ आएगा। एंड प्रेस्ड फ्रेमली इनटू द ग्राउंड। और जो ये लेग के यहाँ पे क्या होते हैं, एरो टाइप होते हैं इनको, ताकि ये ज़मीन में अच्छे से सेट हो जाए, कोई हिले ना आराम से भाई हवा से या कोई हाथ वाथ लग जाए। तो इनको क्या प्रेस किया जाता है, ज़मीन में दसाया जाता है। द लेवल इज़ फिक्स ऑन द टॉप ऑफ अ ट्राइपॉड स्टैंड। ओके, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द लेवल इज़ नॉट टू बी सेट अप एट एनी स्टेशन और पॉइंट अलॉन्ग दी अलाइंसमेंट। बाद अप्रोक्सीमेटली लेवलिंग करते हैं बाई लेग्स बाई ट्राइपॉड स्टैंड, वही जो मैंने आपको पीछे बताया। द फुट स्क्रू आर ब्रॉट टू द सेंटर एंड ऑफ देयर रन। टू लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड आर firmly fixed into the ground. Then the third leg is moved to be left and right, in or out until the bubble is approximately at the center. जो यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड होता है वहाँ पे जो हमारा बबल है, उससे क्या है, हम दो पहले लेग तो फिक्स कर देते हैं, एक नॉर्मल भाई बेसिक सी कॉमन सेंस है कि हाँ ठीक है ये सही से फिक्स हुई है, ठीक है। जो तीसरी लेग होती है उसको हम भाई ऊपर नीचे साइड वाइड राइट लेफ्ट करके जो हमारा बबल है वो सेंटर में आए, तब हम उसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद परफेक्टली लेवलिंग बाय फुट स्क्रू। ओके, फुट स्क्रू से हम जो परफेक्ट लेवलिंग है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लेवलिंग करते हैं। एज द लॉन्गिट्यूडनल बबल इज ऑन द टॉप ऑफ द टेलीस्कोप। द टेलीस्कोप होता है हमारा, वहाँ पे बबल होता है, वो हमें बता देता है कि लेवल हो गया, सेंटर में होगा जब। द लेटर ऑफ इज प्लेस पैरेलल टू एनी पेयर ऑफ फुट स्क्रू एंड द बबल इज ब्रॉट टू द सेंटर बाई टर्निंग द फुट स्क्रू। वही फुट स्क्रू को हम जब टर्निंग करते हैं भाई, दो साइड से, एक साइड से, तीन होते हैं ना, तो पहले दो साइड से करेंगे, फिर दो साइड से करेंगे, फिर दो साइड से करेंगे, ठीक है। ओके, स्क्रू इक्वली देयर बोथ इनवर्ड एंड बोथ आउटवर्ड। द टेलीस्कोप इज देन टर्न थ्रू 90 डिग्री एंड ब्रॉट ओवर द थर्ड फुट स्क्रू। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, तीनों साइड से, ठीक है। हमारा जो फुट स्क्रू है उनको हम लेवल करते हैं ताकि हमारा जो बबल है वो सेंटर में आ जाए। बबल इज ब्रॉट टू द सेंटर बाय टर्निंग दिस फुट स्क्रू क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, उसके बाद द टेलीस्कोप इज अगेन ब्रॉट टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन and the bubble is brought to the center. The process is repeated several times until the bubble remain in the center position. जब तक हमारा जो बबल है वो सेंटर में ना आ जाए तब तक हम ये सेटिंग करते रहेंगे स्क्रू से, in the first as well as the second position. Then the telescope is turned through 180 degree. If the bubble still remain in the central position, the temporary adjustment is perfectly, and so it is permanent adjustment. जो हमारी जब बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा तो तीनों साइड से वो हमारी क्या होगी, परमानेंट एडजस्टमेंट। बट इफ़ द बबल इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन, द परमानेंट एडजस्टमेंट इज नॉट परफेक्ट, नीड टू बी मॉडिफाइड। भाई अगर जब तक हमारा बबल सेंटर में ना आ जाए तब तक वो हमारी परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है, वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। तो उसको हम क्या करते हैं भाई, स्क्रू से
सेंटर में लेके आते हैं बबल को, तीनों साइड से जब आ जाए तो वो हमारी परमानेंट एडजस्टमेंट हो जाएगी। उसके बाद है जी फोकसिंग ऑफ आई पीस। अरे भाई ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड हो गया ना, यहाँ पे जब हम हमारा इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो यहाँ पे स्क्रू होते हैं 3 स्क्रू। तो आपको पता ही होगा यार, सिविल इंजीनियर हो, ये तो कभी ना कभी आपने सेमेस्टर एग्जाम में देखा ही होगा, किया ही होगा ये प्रैक्टिकल। तो तीनों साइड से, एक साइड इस साइड इसको घुमा के 90 डिग्री फिर 180 डिग्री, तीनों साइड से हम इनको बबल जो हमारा उसको सेंटर में लेके आते हैं। वही तो हमारी जब सेंटर में आ जाए तीनों साइड से, वही हमारी क्या होगी, परमानेंट एडजस्टमेंट। उसके बाद फोकसिंग दी आई पीस, भाई फिर हमारा जो टेलीस्कोप है उससे हम देखते हैं, हमारी उसको सेट करते हैं कि भाई उससे हमारा फोकस है, रीडिंग अच्छे से आया, वही चीज़ है। ए पीस ऑफ वाइट पेपर इज हेल्ड इन द फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास एंड द आई पीस होता है, ऑब्जेक्ट ग्लास होता है, is moved in or out by turning the clockwise and anti-clockwise until the cross hair can be seen clearly। जब तक हमारा जो क्रॉस स्टाफ होता है, वैसे क्रॉस हेयर बोलते हैं इसको यहाँ पे थ्योरी पार्ट में, हम क्रॉस स्टाफ बोलते हैं, ये होते हैं अलग अलग हैं भाई। तो जब तक हमें विजिबल ना हो जाए तब तक हम उसको सेटिंग करते हैं, फोकसिंग करते हैं। उसके बाद है फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास। द टेलीस्कोप इज डायरेक्टेड टूवर्ड द लेवलिंग स्टाफ, ओके, एंड लुकिंग, जो हमारा लेवलिंग स्टाफ है उसकी तरफ हम भाई क्या करते हैं, टुवार्ड करते हैं टेलीस्कोप को देखने के लिए। लुकिंग थ्रू द आई पीस से हम देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट पीस होता है, एक आई पीस होता है, आई पीस जहाँ से हम देखते हैं। द फोकसिंग स्क्रू इज टर्न टू क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अंटिल द ग्रेजुएशन ऑफ द स्टाफ इज डिस्टिंक्टली विजिबल, द पैरेलैक्स इज एलिमिनेटेड। जब तक भाई सिंपल सी बात है, तब तक हम फोकसिंग करेंगे, ध्यान से सेट करेंगे, आई पीस से देखेंगे, जब तक हमारा जो क्रॉस स्टाफ की रीडिंग है वो अच्छे से विजिबल ना हो जाए, अच्छे से दिख ना जाए। टू एलिमिनेट द पैरेलैक्स द आई इज मूव्ड अप एंड डाउन टू वेरीफाई वेदर द ग्रेजुएशन ऑफ स्टाफ रिमेन फिक्स रिलेटिव टू द क्रॉस हेयर। जब हमें अच्छे से हमारी रीडिंग दिख जाए तब हम उसको क्या है, हमारे स्क्रू से टाइट कर देंगे, जो हमारा टेलीस्कोप है जो रीडिंग ले रहे हैं वो टाइट हो जाएगा। फिर हम आराम से रीडिंग लेके, सारे भाई कोई और भाई भी देख रहा है तो वो भी देख के रीडिंग लेके नोट करके फिर हम दूसरे स्टेशन पे पहुंचेंगे, हमारी रीडिंग लेंगे। उसके बाद है टेकिंग द स्टाफ रीडिंग्स। द लेवलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज वेरीफाइड बाय टर्निंग द टेलीस्कोप इन एनी डायरेक्शन व्हेन द बबल्स रिमेन इन द सेंट्रल पोजीशन फॉर एनी डायरेक्शन ऑफ द टेलीस्कोप द स्टाफ रीडिंग आर टेकन। तो एक बेसिक्स आइडिया मिल गया होगा यार कि क्या करते हैं हम, लेवलिंग करते हैं, डंपी लेवल को सेट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो एक बेसिक्स आइडिया तो मिल ही गया होगा। मानता हूँ कि मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्रैक्टिकली देखते तो अच्छे से नॉलेज होती, लेकिन थ्योरी पार्ट से भी एक अच्छा सा आइडिया हो जाता है, लिखने में हमें ईजी हो जाता है मेंस एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना। बाकी मेरा जो व्लॉगिंग वाला चैनल है वो भी आप देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा सब्सक्राइब करो, सॉरी व्लॉग्स, वो आप देख सकते हैं, नवीन वाई व्लॉग्स। तो आपका मन करे तो देख लीजिए, कभी बोर हो तो पढ़ने से।